हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने क्लियर किया उनको बहुत बहुत बधाई, और जो लोग अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं, क्या कमी रहेगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज की क्लास सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी कि क्या आगे क्या करना है। सबसे पहले तो जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, बहुत बहुत बधाई उनके लिए। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, मानते हैं हम, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। ऐसा नहीं इन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया इन्होंने भी हार्ड वर्क बहुत किया, लेकिन कुछ ऐसी कमी थी जिसकी वजह से वो यहां से यहां नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, लेकिन अभी क्या हमें देखना जरूरी है कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है तो अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास मेंस का है कि मेंस की तैयारी हमें कैसे करनी है। मेंस के पीवाईक्यू हमारे पास लगे होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आंसर राइटिंग हमारी हो जानी चाहिए, हमारे नोट्स रेडी होने चाहिए, रिवीजन होना चाहिए प्रॉपर, और हम कहीं ना कहीं टेस्ट लिख के अपने आप को इवेल्युएट कर सके कि हम किस लाइन पे हैं, क्या हमारा मेंस क्वालिफाई होगा। तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी इन्हें और ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत पड़ने वाली है, और ज्यादा कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां से। पर अभी 2 मिनट के लिए मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद इनके ऊपर आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे अगर आपका नहीं हुआ तो क्या है, क्या रास्ता हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मान लो प्रीलिम्स में, तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं। क्या प्लान बी है, या फिर से आपको पीसीएस की ही तैयारी करनी है, यानी खासतौर पे पीसीएस प्री की ही तैयारी करनी है, वो भी 2026 के लिए। क्या आपका प्लान रहने वाला है, ये आप सबसे पहले डिसाइड करो। मैं तो कहूंगा आप साथ में बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो, जैसे आरओ का भी एग्जाम 2026 में होगा, और हाईकोर्ट आरओ का भी एग्जाम 2026 में होने वाला है। तो आप इसकी भी तैयारी साथ में कर सकते हो। ये आपके कुछ प्लान्स हो सकते हैं जिनमें आप जा सकते हो। लेकिन अभी मेन डिस्कशन हमारे ऊपर ये है कि अगर आपका नहीं हुआ है तो क्या कमी रह गई, उसको पूरा करना है। देखो मैं जानता हूं कि आपने मेहनत में कोई कमी नहीं करी, बहुत सारे पीवाईक्यू लगाए, बहुत सारे नोट्स पढ़े, बहुत सारा रिवीजन किया, पर डोंट वरी, हम इस वाले अटेम्प्ट में इस कमी को दूर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से दूर करेंगे, उससे डबल मेहनत के साथ दूर करने का प्रयास करेंगे। बट इससे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए इस समय यह समझना है कि अगर हम 2026 की तैयारी का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज इस समय आप ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो वो जो प्रॉब्लम्स हुई, जैसे फॉर एग्जांपल ये ध्यान रखना है ना कि अगर हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, कहाँ पे चूक हुई, क्या गलतियां हुई, रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी, फैक्ट नहीं याद किए थे, या डेटा नहीं याद किया था, या कॉन्सेप्ट की समझ नहीं थी अच्छी, क्या इसको एनालाइज करना है, इसके ऊपर मेहनत करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर साथ में एक चीज और आपको मान के चलनी है कि हमें आरओ का भी एग्जाम की तैयारी हमें रखनी पड़ेगी, चाहे वो सचिवालय का हो, सेक्रेटेरिएट का हो, या फिर हाईकोर्ट का हो। इसके साथ आप इनकी भी तैयारी साथ में रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। और यूपीएससी हिंदी टीम आपके साथ परमानेंट है, हर एक कदम पे यूपीएससी हिंदी टीम आपके साथ लगी हुई है। देखो आपको चाहे नोट्स की जरूरत हो, आपको गाइडेंस की जरूरत हो, आपको टेस्ट की जरूरत हो, आपको किसी भी चीज की पीवाईक्यू की जरूरत हो, हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी। आप जब भी देखोगे हम आपके साथ होंगे। आपको जिस टॉपिक की समझ लेनी होगी, कोई चीज समझ नहीं आ रही कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, कहीं पे भी डाउट होगा, हम सब आपके साथ होंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहता हुआ है, इसीलिए मैं हमेशा से कहता था कि हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी मिलके जब क्या बनाते हैं, जब भी आप इन दो को एक साथ लेके चलते हो, यही मिलके बनाते हैं डिसिप्लिन। क्योंकि आपको पता है अब देखो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया, इनको भी बहुत ज़रूरत है अभी मेंस की तैयारी करनी है। मेंस के नोट्स इनको रेडी है तो उनको रिवाइज करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। इनके लिए बहुत सारे टास्क हैं अभी, जिनका नहीं हुआ इनके लिए भी अब और ज़्यादा टास्क हो जाएंगे। कि सबसे पहले डिसाइड करो प्लान बी, और साथ में अगर पीसीएस प्री देना है तो उसके लिए भी तैयारी रखनी है। तो कैसे तैयारी करनी है, हर एक स्टेप को इवेल्युएट करना पड़ेगा। डोंट वरी, अब हम एक काम करने वाले हैं। मेंस की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, जिनका सिलेक्शन हो गया है प्रीलिम्स में, हर एक स्टेप पे वीडियो आएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस ऑलरेडी आपको दी जा रही है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो देखो। विजय पट 2.0 सीरीज शुरू हो चुकी है। मेंस के पीवाईक्यू का डिस्कशन बहुत डिटेल में जा रहा है, बहुत डिटेल में। इससे ज्यादा डिटेल में मेंस के पीवाईक्यू का डिस्कशन मैं नहीं करा सकता। क्या बहुत इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। बहुत डिटेल में मैंने पीवाईक्यू का डिस्कशन किया है। पीवाईक्यू सॉल्व ही थोड़ी ना करा देंगे यूट्यूब पे, पीवाईक्यू का डिस्कशन बहुत डीप में हुआ है, हर एक टॉपिक को बताया है, हर टॉपिक के साथ सब टॉपिक्स को भी इवेल्युएट करने का प्रयास किया है।
वहां से आप सबसे पहले पीवाईक्यू के एनालिसिस से स्टार्ट करिए, विजय पथ 2.0 एडिशन का हिस्सा बनिए मेंस की तैयारी के लिए, फिर आपको हर एक गाइडेंस साथ में मिलती चलेगी, डोंट वरी। टारगेट्स टेलीग्राम पे दिए जा रहे हैं, हर एक चीज आपको पता है, ठीक है। अब जो बच्चे यहाँ पे हैं, मुझे पता है उन्होंने प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट करी, बहुत अच्छे से स्टार्ट करी है मेंस की तैयारी, बट अगर यहाँ पे चूक हुई है तो फिर से हम लोग वापस नहीं चलेंगे। अभी हम लोगों को मेंस की तैयारी करनी है, लेकिन साथ में कुछ समय 1 से 2 आवर प्रीलिम्स के देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 2026 वाली स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी एक बार उसको देखना। इसलिए प्लीज फोकस ओनली ऑन हार्ड वर्क, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते रहेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है और जिनका प्रीलिम्स हो गया है उनको मेंस की तैयारी कैसे करनी है, हर एक पॉइंट पे मैं आपके साथ, यूपीएससी हिंदी की टीम आपके साथ डिस्कशन करती रहेगी। लेकिन अब हार नहीं मानना है, हार्ड वर्क। इसीलिए मैं कहता हूं इस फॉर्मूले को हमेशा फॉलो करना, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। ये नहीं होता लोगों से, यही फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये तो बहुत लोग करते हैं, ये नहीं करते, इस वजह से ये नहीं आता है, ठीक है। इसलिए इस पे फोकस रखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये सेशन था। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।